हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकलव्य वैदिक पाठशाला में। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आज के इस वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले है बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। फसल बोने से पहले मिट्टी के ढेर को चूरना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फसल अच्छी मिले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। यह विभिन्न प्रकार के औजार की मदद से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। इनमें से मुख्य औजार प्लग, हो और कल्टीवेटर है, जिसका प्रयोग खास रूप से इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग प्लग की चर्चा करते हैं। कहता है दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इसका प्रयोग प्राचीन समय से मिट्टी जोतने, खाद मिलाने, खरपतवार को छोटे छोटे पौधे अननेसेसरी हो जाते हैं उसे निकालने और मिट्टी पलटने के लिए किया जा रहा है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। यह लकड़ी का बना होता है जो दो बैलों के जोड़ों अथवा किसी अन्य जीव जैसे घोड़ा और ऊंट के द्वारा चलाया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसको समझने के लिए हम एक इमेज देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो प्लग है फिगर में दो बैलों के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ नीचे साइड में जो मिट्टी में धंसी होती है, जो मिट्टी को उखाड़ती है, वो कुछ इस प्रकार ट्रायंगुलर शेप की होती है। अक्सर ये लोहे का बना होता है और बहुत मजबूत होता है ताकि जल्दी टूटे ना। इसकी नुकीली ट्रायंगुलर शेप को हम लोग प्लग शेयर कहते हैं। अब आगे है द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शेफ्ट। जैसा कि आप आगे फिगर में देख सकते हैं, इसका जो मुख्य भाग है, ये लंबा वाला हिस्सा जो प्लग शेयर से जुड़ा होता है उसे प्लग शेफ्ट कहते हैं, जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है और इस प्रकार लंबी होती है। नाउ नेक्स्ट देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। वहीं अब अगर फिगर को देखें तो प्लग शेफ्ट के एक छोर में एक हैंडल होता है जिसे किसान पकड़ कर रखते हैं। नाउ द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स ऑफ नेक्स। अब जो हिस्सा आप बैलों के गर्दन पर देख रहे हैं इसे बीम कहते हैं, जो प्लग शेफ्ट के दूसरे छोर से जुड़ा होता है। नाउ वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, फिगर 1.1 सी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं दो बैलों के जोड़े और एक आदमी आसानी से प्लग को चला सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउडेज। आजकल यानी कि आजकल स्वदेशी लकड़ी का बना हुआ प्लग के जगह पर लगातार आयरन प्लग का उपयोग बढ़ रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट है हो। इट सेज इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। कह रहा है यह एक साधारण औजार है जिसका प्रयोग खरपतवार हटाने के लिए साथ ही मिट्टी को ढीला बनाने के लिए किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रड ऑफ वुड और आयरन। इसमें लकड़ी या लोहे का एक लंबा रड होता है जिसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इसमें एक मजबूत चौड़ा और मुड़ा हुआ प्लेट लोहे का होता है, इसके एक छोर में लगाया जाता है जो ब्लेड के तरह काम करती है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। यह भी जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। अब आगे है कल्टीवेटर। कहते हैं नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, यानी कि आज के समय में खेती ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले कल्टीवेटर से की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का उपयोग करने से समय और मजदूरी दोनों की बचत होती है। यहाँ पर आप फिगर 1.1 सी में कल्टीवेटर देख सकते हैं कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।